हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं हम आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आपका अपने चैनल कान्हा के दीवाने में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष प्रदोष व्रत कब है, त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि, उपाय, आज के दिन माता पार्वती और शिव जी की पूजा कैसे करना चाहिए, किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, ऐसी संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलेगी। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रयोदशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 28 नवंबर 2024 सुबह 6:23 पर, जो कि दिन है गुरुवार। त्रयोदशी तिथि समाप्त हो रही है 29 नवंबर 2024 सुबह 8:39 पर। तो शाम के समय आपको प्रदोष काल में जब त्रयोदशी तिथि व्याप्त होती है उसी दिन हम व्रत धारण करते हैं प्रदोष का। और इस बार तो 28 नवंबर दिन गुरुवार सूर्योदय काल में आपको त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। तो प्रदोष का व्रत धारण आप सभी को करना है। 28 नवंबर दिन गुरुवार रहेगा। तो गुरुवार के दिन जब प्रदोष का व्रत आता है इसे कहा जाता है गुरु प्रदोष। और गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है इस दिन व्रत धारण करके भगवान शिव की, माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से नवग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही गुरु प्रदोष का व्रत धारण करने से आपके गुरु मजबूत होते हैं, यानी बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। जब बृहस्पति मजबूत होता है तो अनेक प्रकार की परेशानियां आपके जीवन से समाप्त हो जाती है, क्योंकि गुरु धन के भी कारक हैं, संतान के भी कारक हैं, शिक्षा के भी कारक हैं और इसके साथ ही सुखद दाम्पत्य के भी कारक हैं। इसलिए गुरु प्रदोष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप व्रत धारण करते हैं या व्रत नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान बृहस्पति देव, भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना अगर आप करते हैं तो आपके सभी मनोवांछित पूर्ण हो जाते हैं, मनोकामना पूर्ण हो जाएंगे। तो इसलिए आपको व्रत के दिन सुबह जल्दी उठ जाना है, आपको स्नान कर लेना है। स्नान करते समय आपको जल में थोड़ा सा हल्दी डाल के स्नान करना है। इससे आपके गुरु मजबूत होते हैं। स्नान करके भगवान सूर्य को जल में थोड़ा सा हल्दी मिलाकर अर्घ देना चाहिए और फिर आपके व्रत का अपने व्रत का संकल्प करना चाहिए। आपको प्रदोष का व्रत जिस भी कामना से धारण कर रहे हैं, आप अपनी कामना भी भगवान शिव, माता पार्वती से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप जिन भी कामना से व्रत धारण कर रही हैं या कर रहे हैं वो कामना पूर्ण करें और आप की पूजा स्वीकार करें। प्रत्येक पूजा पाठ में किस प्रकार की कोई भी भूल चूक हो तो उसको क्षमा करें। भोलेनाथ की पूजा में क्या सामग्री चाहिए ये तो आप सब जानते ही हैं। तो आप विधि विधान से इसी प्रकार पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ के अभिषेक के लिए आपको पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। जल से पहले अभिषेक कीजिए, फिर पंचामृत से अभिषेक कीजिए। आप इस दिन अष्टगंध मिलाकर भी जल में उससे अभिषेक किया जा सकता है भगवान का।
तो शिव और माता पार्वती, भगवान गणपति, भगवान कार्तिकेय, भगवान नंदी और नाग देवता सबकी विधि विधान से आप पूजा पाठ अर्चना वंदना कीजिए। अगर केले का वृक्ष हो वहाँ तो हल्दी मिलाकर जल दीजिए, घी का दीपक जलाइए। विधि विधान से आप पूजा अर्चना वंदना करिए। जिस दिन आप व्रत धारण करेंगे तो आप फलाहार करते हो तो फलाहार कीजिए, जलाहार करते हो तो जलाहार कर लीजिए, और अगर निर्जला करते हैं तो आपको जल नहीं ग्रहण करना होता है। तो जिस प्रकार आप करते हैं उस प्रकार कर लीजिए, कर सकते हैं। इसी प्रकार आप कीजिए। प्रदोष के व्रत में प्रदोषकालीन पूजा का बहुत महत्व होता है। तो इस समय में आपको विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शाम को पूजा करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। आप कुछ भी मीठा भोजन करके आप जो भगवान को भोग लगाते हैं उसे ही प्रसाद में खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान को भोग में क्या अर्पित करें? आप भगवान को खीर का भी भोग लगा सकते हैं, सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, आटे के चूरमा बना कर के उसका भी भोग लगा सकते हैं। जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप भोग भगवान शिव को भोग लगा सकते हैं। एक उपाय आप उस दिन ज़रूर कीजिए कि अगर आपके पास 11 बेलपत्र हो उसमें अष्टगंध या पीले चंदन से राम राम लिखिए और रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए, नमामि शमीशाम का पाठ करते हुए एक एक बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कीजिए और प्रार्थना कीजिए। कोई भी आपकी कामना हो, कामना को कहिए, निश्चित ही भगवान शिव आपके की कामना को पूर्ण करेंगे। कुछ ही समय में आपकी कामना भगवान शिव पूर्ण कर देंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा सामग्री में क्या चाहिए, क्या होता है तो आप सभी जानते हैं। तो भांग लिया जाता है, सफ़ेद चंदन, अक्षत, पुष्प, भस्म इत्यादि यही सामग्रियाँ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना में लगती हैं। तो आपको भगवान भोलेनाथ को ये सब अत्यंत प्रिय हैं। अगर आपके पास इनमें से कुछ भी उपलब्ध हो तो उनके अनुसार आप पूजा अर्चना वंदना कीजिए भगवान भोलेनाथ का। अब प्रदोषकालीन पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। देखिए, आप सभी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 28 नवंबर दिन गुरुवार को शाम 5:24 से रात्रि 8:06 तक है। तो इसी शुभ मुहूर्त पर आप भगवान शिव, माता पार्वती की विशेष रूप से पूजा अर्चना वंदना कीजिए। तो अगर आपको अगर पूजा अर्चना वंदना के बाद आप क्षमा याचना भी कर लीजिए। तो इसी प्रकार आप पूजा अर्चना कीजिए। अगर आपकी जो भी मनोकामना होगी भगवान शिव और माता पार्वती अवश्य पूर्ण करेंगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, जय श्री राधे राधे।